वेलकम बैक गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड द एरिया एंड हाउ टू डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, लेट्स ट्राई फर्स्ट द रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल होता क्या है आपके पास? रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। अब देखो इधर वाले को राइट हैंड साइड में मैं आपके लिए वो बनाता हुआ जाऊंगा शेप। तो ये 4 साइड्स वाला हो गया, 1 2 ऐसे करके। इसमें जो ये 1 वाली लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे? जो लंबी साइड होती है उसको लेंथ बोलते हैं। जो दूसरी साइड है उसको बोलेंगे ब्रेथ। इसके बाद तीसरी साइड फिर से हमारी लेंथ है। और आप सबको पता होना चाहिए अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। सो ये लेंथ है। और लास्ट वाली जो आपकी ये है ये फिर से आपके पास ब्रेथ आ गई, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर किसी भी शेप का जो होता है वो उसकी सारी साइड्स का सम होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात। सारी साइड जितनी भी उसकी होती है उसको सबको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है? उसका पेरीमीटर आ जाता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है वो उसका क्या होती है? पेरीमीटर होती है। चलिए इसका हम कैसे निकालेंगे? साइड ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं पहले तो हमारे पास, क्योंकि हमें सभी साइड्स का सम करना है। साइड ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगी? लेंथ ऑफ स्क्वायर्स इन दैट साइड। अब इस साइड में हम कितने स्क्वायर फिल कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर वाले, जिनकी लेंथ भी 1 हो और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे हम कितने यहाँ पे स्क्वायर फिट कर पाएंगे? ठीक है, पहले इस वाली साइड में ट्राई करते हैं, लेंथ की साइड ट्राई करते हैं। हियर इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th। तो हमारे पास ये जो अब इसको 26 को और 9 को अवॉइड कीजिए क्योंकि इसका काम बाद में आपको पड़ेगा। पहले आप देखिए 1 2 3 करके हमने यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स ऐड किए? 9 स्क्वायर्स हमने ऐड किए। तो जो लेंथ होती है, लेंथ क्या हम इसकी एक ही साइड पकड़ेंगे, है ना। लेंथ के लिए तो हम इसकी एक ही साइड पकड़ेंगे। तो जब इसकी एक साइड पकड़ेंगे तो टोटल कितनी साइड आपने पकड़ी? 8। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। ब्रेथ की बात करते हैं। ब्रेथ अब इसमें देखते हैं कितने फिलअप होंगे आपके। चलिए चेक करते हैं। 10 11 12 13। अब यहां तक आपके कितने होते हैं टोटल? अगर ऊपर से देखेंगे हम 9 वाले ब्लॉक से तो यहाँ पे टोटल आपके कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, ठीक है। अब उस बात को एक बार साइड में भी रख दे तो हमें ये बात अगर याद है कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स या बाउंड्री हम मेजर कर लेते हैं इसकी। बाउंड्री में अब ये वाली लाइन आ जाएगी तो इसमें देखिए कितने हैं आपके? इसमें फिर से आपके कितने होंगे? 8 होंगे। कहां तक पहुंच जाएगा नंबर? 21 तक। क्यों होंगे इसमें 8 फिर से आपके? क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो ऊपर जो ये थी ये वाली साइड ये भी सेम होती है और ये भी सेम होती है, तो इसमें 8 नंबर्स टोटल आपके आ जाएंगे। बस जो साइड में कॉर्नर्स पे नंबर है अब उनकी लेंथ जो ये है ये वाली भी पकड़ी जाएगी, ये वाली भी पकड़ी जाएगी। इसलिए देखो ये वाली भी मेजर करके देखना पड़ेगा क्योंकि इस साइड में ये वाला टुकड़ा आ रहा है इसका, है ना, और इस साइड में ये वाला टुकड़ा आ रहा है। तो एक जो कॉर्नर वाले हैं ये 4 आपके ब्लॉक, इनमें इसीलिए 2-2 नंबर लिखे गए हैं। तो चलिए इस वाली साइड को भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे 22 आ जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 25 एंड लास्ट वन इज 26। तो देखिए 26 टोटल हमारे जो है स्क्वायर लेंथ सेंटीमीटर में जो है हमारी वो पेरीमीटर आ रही है। पेरीमीटर आ गई, ठीक है सर। ये तो हो गया सिंपल तरीका जिससे हम किसी भी शेप की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो पेरीमीटर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, पेरी ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली, ये जो हॉरिजॉन्टली 8 बॉक्सेस थे इनकी लेंथ प्लस लेंथ ऑफ 5 बॉक्सेस वर्टिकली, फिर ये 5 बॉक्सेस ऐसे वर्टिकली, फिर से 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली एंड 5 बॉक्सेस वर्टिकली। अब जो ये 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली आपने लिखे हैं ये आपकी क्या होती है? ये तो आपकी क्या होती है? लेंथ होती है। और जो 5 बॉक्सेस आपने वर्टिकली लिखे हैं ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। और फिर से आपके जो 8 बॉक्स आपने लिखे हैं ये क्या होती है? आपकी लेंथ होती है। और जो फिर से आपने 5 बॉक्सेस वर्टिकली लिखे हैं वो आपकी क्या होती है? ब्रेथ होती है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, है ना। अब इसमें से क्या करते हैं? लेंथ 2 बार है तो उसको 1 बार 2 बार लिख लेंगे 2 लेंथ,
और ब्रेथ को भी 2 ब्रेथ लिख लेंगे तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेम चीज हमें क्या करनी है अब इसका पैरामीटर तो आपने निकाल ही लिया था 26, ये आपके लिए आंसर हो गया हिंट। अब सेम चीज हमें अप्लाई करनी है स्क्वायर पे, तो इसको हम थोड़ा रैपिडली लेंगे क्योंकि आसान बात है। स्क्वायर पे 4 साइड्स हैं, ठीक है, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और ये लास्ट वाली साइड चौथी साइड है ना, 4th साइड। तो इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, ठीक है। पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑल दी साइड्स या फिर बाउंड्रीज की सारी साइड्स का हमें सम कर लेना है। चलिए इसमें और भी हम कुछ सोच सकते हैं। मीजर ऑफ वन साइड, मीजर ऑफ वन साइड कितना होगा? लेंथ ऑफ स्क्वायर्स इन वन साइड। अब कितने स्क्वायर्स इसमें आएंगे, उनकी लेंथ जो होगी वो वन साइड आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने स्क्वायर्स इसमें आते हैं। 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें कितने आ गए? 5 आ गए भाई एक साइड में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ये इस वाली साइड में, तो 6। ये वाला बॉक्स आपको मैंने बताया था कॉर्नर वाला, जब पेरीमीटर काउंट होगा तो इसकी दोनों साइड लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी ये वाली साइड ऊपर वाली लाइन में काउंट हो रही है और ये वाली साइड साइड वाली लाइन में काउंट हो रही है ना, इसलिए 2 बार वो एक आपका बॉक्स आएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 अब कॉर्नर वाला बताया था 11 क्यों? क्योंकि इसमें दोनों साइड काउंट हो रही है। 10th वाली ये है और 11th वाली ये है, तो 12 13 14 15 16 क्यों आया है? क्योंकि ये कॉर्नर वाला है, ठीक है। तो 17 18 19 एंड द लास्ट वन इज 20। तो इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो आपका पेरीमीटर होगा वो 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है चलिए देख लेते हैं इसको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दिख रहा है, 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली हैं, ये वाले 5 आपने जो लिखे, फिर ये वाले 5, ये 5 क्या हैं? वर्टिकली हैं, तो मैंने वर्टिकली वाले लिख दिए। फिर 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली फिर से लिखे ये वाले 5 बॉक्स, फिर 5 बॉक्सेस वर्टिकली, फिर ये वाले 5 बॉक्स लिख दिए। तो टोटल 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टली, 5 बॉक्स वर्टिकली, 5 बॉक्स हॉरिजॉन्टली, 5 बॉक्सेस वर्टिकली, तो 5 5 5 करके 4 टाइम्स 5 है, तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इस 5 बॉक्सेस, ये जो 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली हैं, ये क्या है? इसकी स्क्वायर की एक, ये क्या है? साइड है, बिल्कुल सही, ये साइड है। ये भी एक साइड है, जो 5 बॉक्सेस वर्टिकली हैं, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो टोटल कितनी साइड्स हमने ले ली? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, टोटल 4 साइड्स हमने वहां पे ले रखी हैं उसकी, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? बार बार साइड साइड लिखने से साइड कितनी बार है? अब मल्टीपल एडिशन जो होता है, बार बार जो एडिशन होता है सेम वाला, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल ही बना लेंगे। साइड की टेबल कहाँ तक पढ़नी है? 4 तक पढ़नी है ना, 4 मल्टीप्लाई साइड आपके पास, ये पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम बाकी सभी शेप्स का भी निकाल सकते हैं। आज हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की ही बात कर रहे हैं, अब इसके चलिए एरिया पे बात करते हैं ना। फिर से रेक्टेंगल के बारे में वही बातें, 4 साइड्स होती हैं एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है और फिर से एक ब्रेथ होती है, ठीक है। अब ये स्क्वायर बॉक्सेस, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस से हम देखेंगे। अब ये स्क्वायर बॉक्सेस ही क्यों लेते हैं? देखो इसमें भाई जो इसकी साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड भी इसकी 1 सेंटीमीटर की है, और इसका जो एरिया होता है वो टोटल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके जितने आपके ये बॉक्सेस, जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, जिस भी शेप में जितने ये आ जाते हैं उतना उसका एरिया हो जाता है। चलिए देखेंगे, एरिया ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर फिटेड। इसमें कितने स्क्वायर आएंगे किसी भी शेप के अंदर, वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ स्क्वायर फिटेड, जितने इसमें स्क्वायर फिट होंगे। चलिए स्क्वायर फिट करते हैं पहले हम हॉरिजॉन्टली फिट करेंगे, जो लेंथ है लेंथ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड द लास्ट वन इज 8, ठीक है। टोटल 8 बॉक्सेस फिल हो रहे हैं। अब देखिए आप, क्या हम इतने नासमझ तो नहीं है, कोई भी बच्चा इतना नासमझ नहीं है कि वो 8 करके ऐसे फिलअप करते हुए नीचे तक लेके जाएगा। हमने देख लिया एक लंबी लाइन में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। अब देख लेंगे कि लाइन कितनी बनने वाली है। चलिए लाइन चेक करते हैं कितनी बनेगी। 2 3
4 5। तो टोटल कितनी लाइन बन रही है? 5 लाइंस बन रही है यहाँ पे, है ना। तो 5 लाइंस यहाँ पे बन रही है, तो बाकी के बॉक्सेस को फिल कर लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस हैं सब में, और कितनी लाइन बन रही है? 1 2 3 4 5। तो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बताओ सीधा आप? 8 बॉक्सेस हैं एक लाइन में और टोटल 5 लाइन है। तो हम क्या करेंगे? 5 लाइंस को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 40, टोटल 40 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। या फिर अगर आपको ये नहीं पता कि मल्टीपल आप ऐसे लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप सिंपली इसको काउंट भी कर सकते हैं। टोटल 40 यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ना। चलिए, तो एरिया हमने कैसे निकाला? 9 बॉक्सेस, माफ कीजिएगा 9 गलती से लिखा है यहाँ पे। 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली हैं और 5 बॉक्सेस वर्टिकली हैं, है ना। 5 बॉक्सेस यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ये 9 की जगह 8 कर लेना। तो 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई बाय 5 बॉक्सेस वर्टिकली, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो ये 8 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली आपने लिखा है, ये एक्चुअली में है क्या? इधर ये क्या है? ये क्या है? ये इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की। तो इस 9 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली की जगह हम लेंथ लिख सकते हैं। इस पूरे को हटा देंगे यहाँ से, 9 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली को यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने देंगे 5 बॉक्सेस वर्टिकली। ये तो इसकी ब्रेथ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ब्रेथ लिख सकते हैं। तो हमने 9 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली की जगह लिख दिया लेंथ, और 5 बॉक्सेस वर्टिकली की जगह लिख दिया ब्रेथ। तो हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कैसे निकल सकते हैं? किसी का भी कैसे निकाल सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इजी है मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी चीजें हैं। तो आपको फॉर्मूला आपने खुद से डिराइव कर लिया है। 8 इंटू 5 या लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा? ये ये आपका एरिया हो जाता है, ठीक है। अब सेम चीज हम स्क्वायर पे ट्राई करेंगे। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, सारी की सारी इसमें सेम होती हैं, इसलिए सबका नाम साइड हमने रखा है ना। ये 4 साइड्स आपको शो हो रही है यहाँ पे। चलिए, तो एरिया ऑफ एनी शेप हमें पता है क्या होता है? नंबर ऑफ स्क्वायर फिटेड। तो एरिया ऑफ शेप आपको किसी भी शेप का पता है, तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होगा? वही होगा। कितने उसमें स्क्वायर फिट होते हैं? चलिए फिट करते हैं 1, फिर देखते हैं और कितने फिट हो रहे हैं? 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 फिट हो रहे हैं, है ना। अब नीचे की साइड में भी देख लेते हैं कितने फिट होंगे। इस साइड में 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने बॉक्सेस हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। 5 बॉक्सेस की 5 लाइन बन रही हैं। 5 स्क्वायर्स की आपके पास 5 लाइन बन रही हैं। तो 5 इंटू 5 हम कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टली काउंट किए और जो वर्टिकली काउंट किए उनको इंटू करेंगे, तो हमारे पास 5 5 जा कितना आ जाएगा? 25। तो हम क्या करेंगे? मेजर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर के इसके इक्वल हमने देखा है लेंथ ऑफ स्क्वायर्स इन वन साइड। कितने स्क्वायर्स आते हैं वन साइड में, ठीक है, ये हमने निकाला। अब फिर एरिया ऑफ स्क्वायर 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली, एरिया ऑफ स्क्वायर 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली। ये 5 बॉक्सेस जो थे 5 आपके पास ये एक लाइन में 5 थे जो, है ना, और 5 बॉक्सेस वर्टिकली। तो 5 5 की कितनी लाइन बन गई? 5 आपके पास बन गई। वी हैव 5 लाइंस ऑफ 5 बॉक्सेस इन ईच लाइन, सो टोटल बिकम्स 25। ओके, सो हमारे पास ये जो 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली हमने लिखे थे, इसकी जगह पे हमने लिख दिया साइड, क्योंकि ये तो साइड होती है ना। और ये वाली भी क्या होती है? इसकी साइड होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया? इसकी जगह भी साइड लिखा, इसकी जगह भी साइड लिखा, तो साइड मल्टीप्लाई साइड आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब बाकी के बॉक्सेस को फिल कर देते हैं, क्योंकि 5 5 की हमारे पास कितनी लाइंस आ रही हैं? 5 लाइंस हमारे पास आ रही हैं, है ना। तो हम बाकी के बॉक्सेस फिल कर लेते हैं। तो टोटल आपके 25 बॉक्सेस हो जाएंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है, आपको पता चल गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर दोनों का पता चल गया। और उसके बाद हमें पता चला कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो भी आपको पता चल गया। उसका फॉर्मूला जो चारों चीजों के लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला हमें मैथ्स की बुक में मिलता है, वो क्यों वहां पे होता है, वो भी आपको पता चल गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।